हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 13.3 के दूसरे भाग को। इससे पहले वाली भाग की वीडियो की यदि आपने नहीं देखा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ सभी चैप्टर का लिंक पाएंगे। और एक बात बच्चों, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो एक्सरसाइज कट गए हैं उसके भी क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, ठीक है यार। वरना आप न्यू बुक ले लीजिए, उसमें कुछ एक्सरसाइज जो है उसी को आप प्ले लिस्ट में जाके चॉइस करके देख लें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा ब्रैकेट में, जो न्यू एक्सरसाइज है और ओल्ड एक्सरसाइज है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। इससे पहले वाले क्वेश्चन हम इससे पहले वाले भाग में देख चुके हैं, पार्ट में देख चुके हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा। आ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर, अनदर क्यूबाइड बॉक्स जो इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग और 10 सेंटीमीटर वाइड है एंड 8 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। तो अब देखिएगा यहाँ पर, देखिए एक मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है एक क्यूब है। क्यूब क्यूब को हम लोग घन बोलते हैं बेटा, ठीक है। और घन की जो साइड है मतलब ए, वो कितना है, वो दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। समझिएगा मेरी बात को। और इसके बाद और क्या कह रहा है, और एक क्या है, क्यूबाइड है। क्यूबाइड है, ठीक है। एक हमारे पास एक क्या दिया है, क्यूबाइड। तो जिसका लेंथ कितना है, 12.5 सेंटीमीटर। ब्रीथ कितना है, ब्रीथ इसका कितना बच्चों, 10 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितना है, मतलब इतने हाइट हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब वैल्यू है इसकी। अब हम ये देखना चाहेंगे, इसमें हमें फाइंड करना है। कह रहा है विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, हाउ मच ए। देखिए हमें यहाँ पर दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालना, दोनों का मतलब किसका। पहले आइए हम इसके निकालते हैं, क्यूब का, फिर क्यूबाइड का निकालेंगे, ठीक है। पहले इसका फिर इसका डिफरेंट, ठीक है। पहले हम निकालेंगे। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपकी स्क्रीन पर दोनों क्वेश्चन शो हो गए थे, मैं क्वेश्चन को हटाने जा रहा हूँ किसी एक को। आप क्वेश्चन को अपने बुक से पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए अब पहले नंबर में हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। लेटरल सरफेस, ठीक है, एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा। थोड़ा सा लाइट बढ़ा दें, ठीक बच्चों। क्या होगा इसका फॉर्मूला आप जानते हैं। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a², ठीक है। समझिए इतना। अब ये बहुत ध्यान रखिए, 4a की वैल्यू कितना है, 10। 10 का स्क्वायर 100। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये क्या हो गया, ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया। अब हम निकालेंगे लेटरल, ये पहला क्वेश्चन अभी चल रहा है बेटा, पहले का सोल्यूशन दो है ना। अब एक है लेटरल, इसको इसको हिंदी में हम क्या लिखेंगे, अगर आप हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। हिंदी में इसको आप लिखेंगे कि घन का पार्श्व क्षेत्रफल, घन का पार्श्व क्षेत्रफल, ठीक है। इस चीज़ को हिंदी में ऐसे लिख दीजिए, बराबर में लिख दीजिए आप। अब यहाँ लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबॉइड, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा, ठीक है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू हाइट। लंबाई कितना बच्चों, 12.5 मतलब 12.5 प्लस ब्रेथ कितना 10 इंटू हाइट कितना है 8। इनको सॉल्व करो, जब ऐड करेंगे 22.5 इंटू 8। अब इनका तीनों का अगर मल्टीप्लाई करें, तीनों का 2, इनका इनका जब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है बच्चों। कितना आएगा, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे कौन कौन सा ग्रेटर है ना, कौन कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें ग्रेटर कौन है। अब देखिएगा दोनों में ज़्यादा कौन है, ये है, ठीक है। ग्रेटर कौन है, क्यूब है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ग्रेटर ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया
ऑफ क्यूब, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे घन का पार्श्व क्षेत्रफल अधिक, घन का पार्श्व क्षेत्रफल अधिक, कितना अधिक है, इक्वल में, इक्वल में मैं बता दे रहा हूँ कितना अधिक है। पहले कौन है देखिए, घन का, तो घन का 400 माइनस, और उसका कितना है 360, जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होगा, मैक्स होगा, मैक्स मतलब अधिक होगा, ठीक है। ये किसकी बात हो गई, पहला। अब आइए सेकंड नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। लेटरल सरफेस एरिया की जगह मैं लगाने जा रहा हूँ, तो क्या है क्वेश्चन में, विच इज है द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। अब दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, घन का कुल क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, घन का कुल क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a², क्या होता है 6a², 6 a की वैल्यू कितना है 10, तो 6 × 10 का स्क्वायर 100, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, क्या आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ये। अब इसके बाद हम इसी का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का कुल क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, घनाभ का कुल क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ से लिखेंगे 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, समझिए बेटा, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होता है फार्मूला। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2, लंबाई, लेंथ कितना है, लेंथ है 12, 12.5 इंटू ब्रेथ कितना है 10 प्लस 10, ब्रेथ 10 है, हाइट कितना है 8 प्लस 8 इंटू 12.5। इनको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। 2 जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 125 होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 80 होगा, अब इसमें मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो कितना होगा, अप्रॉक्सी 100 होगा, क्या होगा 100। अब जब इनको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 2, पहले इनको ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करने में 305 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 305, मल्टीप्लाई करेंगे तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ पर देखें तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया ग्रेटर है ना, तो अब यहाँ लिखेंगे क्या, ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो इसमें लिखेंगे घनाभ का क्षेत्रफल अधिक, कुल क्षेत्रफल, टोटल है ना यार, क्षेत्रफल लिख दो, कितना बेटा, तो घटा दो 610 से 600 घटाएंगे तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो मैक्स होगा, क्या होगा, मैक्स होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। और वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, आ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड entirely of glass panes held together with shape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter height. What is the area of glass, उसका एरिया क्या होगा। और सेकंड नंबर, हाउ मच द टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एज। तो पहले हम एरिया निकालेंगे उसके, फिर हम क्या निकालेंगे, उसका टोटल टेप कितना लगेगा, जिसे हम लोग वो पेरीमीटर बोलते हैं ना। तो सबसे पहले 6 नंबर में गिवन क्या है, लेंथ दिया है, लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, आपको पता ही है, क्वेश्चन में दिख रहा है 30 सेंटीमीटर लंबाई। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ दिया है 25 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट, हाइट कितना दिया है 25 सेंटीमीटर हाइट भी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, पहले नंबर में व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, दूसरे में हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एज। तो पहले में एरिया निकालना है, ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ टेप, कितना लेंथ का टेप चाहिए, ठीक है।
पहले दूसरे में टेप का लेंथ, टेप्स का क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, ठीक है। ऑल्सो 12 एज के लिए, 12 एज के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा बच्चों, देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ क्यूबाइड लगाएंगे ना, एरिया ऑफ क्यूबाइड, घनाभ का क्षेत्रफल। आपको पता क्या होता है, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। 2 लेंथ, लेंथ कितना दिया है 30, ब्रेथ 25, ब्रेथ 25, हाइट 25, हाइट 25 और लेंथ 30। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। जब भाई इनको सॉल्व करेंगे तो 750 आ जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 625 आ जाएगा। भाई मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 कितना जाएगा भाई, आएगा 750 आ जाएगा। जब तीन दोनों को ऐड करेंगे तो 750 कितना होगा, 15 6 21 21 25। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब हम सेकंड नंबर में हमें क्या निकालना है ना, टेप, लेंथ ऑफ टेप, लेंथ ऑफ टेप, टेप की लंबाई, टेप की लंबाई। तो देखिए इस प्रकार का ये पेरीमीटर होता है, वन टाइप का क्या होता है, ये पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर को हम निकालेंगे 2 लेंथ प्लस 4 होगा, 4 सब 4 लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। देखिए बच्चों ये होगा, ये 4 क्यों होगा, क्योंकि इसमें 4 लेंथ होता है, 4 ब्रेथ होता है, 4 हाइट होता है, ठीक है। तो अब देखिए 4 लेंथ कितना है, लेंथ 30 है, देख लीजिए। ब्रेथ कितना है 25 है, और हाइट भी कितना है 25 है। इसको आइए मैं इधर सॉल्व करता हूँ। अब जब इन 4 लिखेंगे, अब ब्रेकर में इनको ऐड करेंगे, 25 25 50 और 30 80 हो जाएगा। अब कितना होगा, 4 8 जा 32, एक जीरो लगाएंगे, सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर, लेंथ ऑफ टेप कितना आ गया, पेरीमीटर होता ना तो लेंथ ऑफ टेप 320 सेंटीमीटर आएगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ मेकिंग द cardboard box for packing their sweets. Two side of boxes were required. The biggest vigor of dimension इतना है एंड स्मॉलर डायमेंशन इतना है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फॉर द प्रोवाइड ओवरलैप 5% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा चाहिए कि बनाने में उतना लॉस होता है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ 4 रुपीज़, कितना जो 4 रुपये का जो खर्च है वो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 4 रुपये है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्ड बोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 25 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। तो क्वेश्चन को आइए हिंदी में भी समझ सकते हैं, हिंदी में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वीट इतना शांति स्वीट स्टॉल है, वो अपनी मिठाइयों के पैक करने के गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बे चाहिए थे, एक बड़े माप और एक छोटे माप, और सभी प्रकार में, जिसमें से 5% थोड़ा आंतरिक गत्ता लगता था। तो गत्ते की जो लागत थी वो 4 रुपये पर 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च जो था वो 4 रुपये था। तो प्रत्येक डिब्बे 250 डिब्बे बनवाने में से कितनी लागत आएगी, कितना खर्च आएगा। तो देखिए पहले हम सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे उसको आप समझिए। सबसे पहले बेटा एक तरफ लिखेंगे बिग बॉक्स, क्या, बिग बॉक्स। इसका डायमेंशन क्या है, लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम इसका एरिया निकालें तो कैसे निकालेंगे, ये स्मॉल की पहले बिग बॉक्स की बात हो रही है, ठीक है। हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं, अभी क्या निकालना चाहते हैं, एरिया। तो आइए निकालते हैं एरिया, एरिया ऑफ बिग
बॉक्स। बॉक्स कैसा होता है? क्यूबाइडल क्यूबाइडल टाइप का बॉक्स होता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे ना? बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई गुणे लंबाई। लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। लेंथ कितना है? 25, ब्रेथ कितना है? 20, हाइट 5, लेंथ 25, 2। इनको ऐड करेंगे 5, 10, 125, 2। अब तीनों को ऐड करने जा रहे हैं। तीनों को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। 725, 500, 600, 700, 725। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 725 से हो जाएगा 7 दूनी 14, 25 दूनी 50, इतना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इसका। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालने जा रहे हैं वो स्मॉल का है। ठीक है, फिर दोनों का पर्सन इकट्ठ कंबाइन करके निकालेंगे फिर दोनों का। ठीक है, ये हो गया। अब हम निकालेंगे स्मॉल बॉक्स। स्मॉल बॉक्स, इसका डायमेंशन हम बताइए पहले क्या लिखें। इसका डायमेंशन देखिए गिवन होगा क्वेश्चन में। लेंथ कितना दिया है? अगर देखा जाए लेंथ इसका जो है क्वेश्चन में देखिए, और लेंथ आपको मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर लेंथ है। ब्रेथ कितना बच्चों? ब्रेथ का 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हम निकालेंगे क्या? एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स, छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होगा? 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ अगर निकालने 2, लेंथ कितना दिया है? 15, ब्रेथ 12, हाइट 5 इंटू 15, लेंथ 15 है ना। इसको बेटा इधर ना सॉल्व करके एक स्टेप इसको इधर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, इसके बाद पहले इनका तीनों का मल्टीप्लाई मैं करूँगा। क्या करूँगा? तीनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं। इज इक्वल टू, जब 2 रहेगा ब्रैकेट, इनका अगर मल्टीप्लाई मैं करूँ इन दोनों का तो कितना आएगा? 15 और 12 का तो 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180 आप करके देख लीजिएगा। 15 12 का मल्टीप्लाई, और 12 5 का करेंगे 60 आएगा, 12 पंचे 60। उसके बाद में मल्टीप्लाई 5 इंटू इसका करेंगे ना तो 75 आएगा। कितना आएगा? 75। अगर हम इनको ऐड करें तीनों को, इन तीनों को ऐड करें तो कितना आएगा? 315। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम टोटल एरिया अगर निकालना चाहें, क्या? टोटल एरिया ऑफ बॉक्स, डिब्बो ना, बोथ बॉक्स ना दे सकते हैं। अब लिखेंगे डिब्बों का, बॉक्सेस। ठीक है, डिब्बों का कुल क्षेत्रफल। दोनों को ऐड कर देंगे ना, एरिया जो आएगा दोनों को ऐड करो। पहले का एरिया कितना था? A1 मान लो, दूसरे का A2। ठीक है, इसको हम A1 मान ले रहे हैं, इसको हम A2 लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, A1 कितना हमारे पास? A1 था 450, A2 कितना है? 630। दोनों को ऐड करने में कितना आएगा? अगर देखा जाए 14 6 20, 280, इतना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आएगा कि नहीं? अब इसी का 5% अगर हम आपसे बात करें तो इसी का 5% क्या आएगा? 5% एक्स्ट्रा लगता है ना, तो 5% एक्स्ट्रा निकाल दे रहे हैं। 5% एक्स्ट्रा। ठीक है, ठीक है, आइए निकालते हैं। तो 2080 का 5%, परसेंट हटाएंगे। 2080 का 5/100 आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0
कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये जाएगा 2 आएगा, 2 से देखो 5 1 जा, इसको आइए थोड़ा कट करते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 एकम 2, ये 0, 2 चौको 8, लगभग 104 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना। अगर अब इसमें हम टोटल सरफेस एरिया इसका जोड़ें तो कितना आएगा, ये देखिए आप। अब लिखेंगे, अब टोटल सरफेस एरिया क्या है, अब टोटल ना, टोटल एरिया ऑफ बॉक्स विथ इंक्लूड 5% एक्स्ट्रा। अब कितना होगा, अगर आप देखें पहले कितना था 2080, उसमें 104 और ऐड हो गया, अब 4812 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इतना आएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब कितने, अभी हम 250 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 बॉक्स का निकाल रहे हैं। और देखिए रेट दिया है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट मतलब खर्च, लागत जिसे बोलते हैं, खर्च बोलो चाहे लागत बोलो, कितना दिया है 4 रुपये, कितना 4 रुपये। अगर हम कहें 1 सेंटीमीटर का, मैं बताऊं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट मतलब वही लागत लिखो चाहे खर्च लिखो, कितना होगा 1/4/1000 रुपये। अब कि जितना आया रुपये उतने का निकालना है, 2184 का निकालना है ना, तो कितना कैसे निकालेंगे, आइए हम यहाँ देख लेते हैं। 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट मतलब लागत, आप यहाँ हिंदी मीडियम में लागत लिख सकते हैं, इक्वल में 1000 इक्वल 2184। इसको थोड़ा सॉल्व करिए बेटा, 4 का मल्टीप्लाई करिए और उसमें डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। आइए करते हैं, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 8 32, 1 33 का 3 हासिल लगा 3, 4 कम 4, 3 7, 4 दूनी 8, और 1000 जब डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, ठीक है, कहीं गड़बड़ी हो रही ना, 4 दूनी 8 होगा, 4 कम 4, देखिए फिर देखिए 4 8, 4 चौक 16 86 लगा, 4 8 32, 1 33 की हासिल लगा 3, 4 कम 4, 3 7, और 4 दूनी 8, इसका डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 8.736 रुपये आएगा, कितना आएगा 8.76 रुपये। अब हमारे पास कितने डिब्बे हैं, ये एक डिब्बे का कितना है ये भी देखना है, ठीक है। अगर हम कहें कि इसी देखो ये 1 डिब्बे का, अगर कहें हम 250 बॉक्स का कॉस्ट, बॉक्स मतलब डिब्बो इसका कॉस्ट है ये ना, इसका कॉस्ट कितना निकालेंगे, कॉस्ट इसका निकालें अगर हम, तो 250 का मल्टीप्लाई हमें 8.736 में करना होगा, ठीक है, तो फिर आ जाएगा, आइए करते हैं, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2184 आ जाएगा, कितना जाएगा 2184 रुपये। तो ये आ गया 250 डिब्बों का कॉस्ट, डिब्बों का कॉस्ट मतलब लागत कितना है, लागत 2184 रुपये, 2184 रुपये आएगी लागत। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचा जैसा एक अस्थायी तिरपाल का सहायता से बनाना चाहता है, जो कार के चारों ओर से ऊपर से ढक लेता है, ठीक है, और सामने वाला पलक को लटका हुआ होगा, जिसमें घुसकर अतिरिक्त कपड़ा जिसमें ना ऊपर की जा सकती है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य है ना, नगण्य निग्लिजिबल मानना है, और आधार बीमाओं की जो जिसमें दिया है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया है, और इसे तिरपाल के मतलब एरिया निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है एरिया। तो परवीन वांट, आप इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन पर है बच्चों। परवीन वान मैं का ना टेम्परोरी शेल्टर फॉर हर कार, अपने कार के लिए बाई मेकिंग अ बॉक्स, तो जो इसमें डायमेंशन दिया उसी का एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखिए लेंथ कितना गिवन है, पहले ये देखेंगे लेंथ इसमें कितना दिया गया है
4 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना दिया बच्चों? 3 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना दिया? 3 सेंटीमीटर। लेंथ को लंबाई बोलते हैं, ठीक है, और ब्रेथ को चौड़ाई बोलते हैं। इतना तो आप लोग पता ही होगा इंग्लिश में, लेंथ एंड ब्रेथ। और क्या दिया? हाइट, हाइट कितना दिया है? ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर ये क्या हो गया? ऊंचाई हो गया बच्चों। अब इसके बाद आप ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देंगे कि हम एरिया निकालना चाहते हैं। इसमें से इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस होगा, क्योंकि जब इसको ढकेंगे तो नीचे से भाग खुला होना चाहिए ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे, आइए देखते हैं। तिरपाल एरिया ऑफ शेल्टर, तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होगा? आइए मैं यहाँ देख लेते थोड़ा पेंसिल की हेल्प से। 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, और माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ माइनस करेंगे ताकि इसमें एक्स्ट्रा वाला माइनस हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 लेंथ कितना दिया है? 4, ब्रेथ 3, हाइट 2.5 और लेंथ कितना दिया है? 4, माइनस लेंथ कितना दिया है? 4, ब्रेथ कितना दिया है? 3, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 2.5 3 जा 7.5 ना, ये 2.5 4 जा 2.5 4 जा 10, ठीक है, माइनस 4 3 जा 12, इनको ऐड करेंगे अगर 12 और 10 22 7 29.5 2 इंटू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 29.5 इतना आ जाएगा? नहीं आएगा, गलत है। देखिए गलत कहाँ पर है, हाँ 29.5 ही आएगा। देखिए 10 7 17 17 2 19 19 2 39 इतना आ जाएगा। 19 10 29 और 0.5 ही आ जाएगा। इसका अगर हम मल्टीप्लाई, मिनट माइनस है, माइनस भी तो है, -12। अब इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें इनका तो कितना आएगा? देखिए 30 दूनी 60 होता है, तो ये होगा 59 हो जाएगा ना। 2 देखो 29.5 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, देखिए 59 माइनस 12, जब माइनस करेंगे तो 7, और ये कितना जाएगा? 47 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।